आज हम मॉड्यूल 3 द लैपलेस ट्रांसफॉर्म को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट का नाम है सिग्नल एंड सिस्टम्स। इसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे डेरिवेशंस एंड उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। चलिए इंट्रोडक्शन को देखते हैं। द लैपलेस ट्रांसफॉर्म इज ए मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय converting them into algebraic equation. It is especially designed to analyze linear time invariant and LTI systems. While the Fourier transform is limited to stable signals, the Laplace transform can handle unstable signals by introducing a converge factor e power of minus alpha t. यानी कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एक ऐसी मैथमेटिक्स टेक्निक है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। ये इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। इसका यूज स्पेसिफिक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म सिर्फ स्टेबल सिग्नल तक लिमिट होता है, लेकिन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अनस्टेबल सिग्नल को भी हैंडल कर सकती है, क्योंकि एक कन्वर्जेंस फैक्टर ई पावर ऑफ माइनस अल्फा टी इंट्रोड्यूस करता है। अब चलिए इसके मैथमेटिकली डिफिनेशन को देखते हैं। द बायलैटरल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इज ए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स एक्स टी इज डिफाइंड एज एक्स एस इक्वल टू L into x into t equal to infinity of minus 2 integration of minus infinity to infinity xt into e power of minus st dt। ये फार्मूला है, ये इस वीडियो के लिए मेन रीड है। ये फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, लेकिन इसे हर हालत में याद कर लीजिए। वेयर एस इज ए कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल्स यानी एस इक्वल टू अल्फा प्लस जे ओमेगा। Transforms of standard signals. Before diving into properties, here are the transforms of standard elementary signals derived from the definitions. हम इसके इस सिग्नल्स xt और लेबलेस ट्रांसफॉर्म xs और ROC रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, चलिए इसको हम जान लेते हैं। इसका रीजन ऑफ कंजर्वेशन का एक तरह से उसका रूल या माने या तो फॉर्मूला है कि ROC जो ROC RES ग्रेटर देन माइनस ये ROC हमेशा RES इंटू एस से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ये आसानी हो जाएगी समझने में। तो मैं एगो यहाँ फिगर बनवा रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। 1 2 3 -1 -2 -3 और इधर y और इधर x डैश -1 -2 -3। चलिए अब इसमें यहाँ नहीं हो पाया, तो ये 1 2 3 जैसे इस तरह हम पुट कर लिए। ठीक, ROC अगर हम यहाँ पुट जहाँ माइनस ये है वहाँ अगर हम पुट ये को वैल्यू पुट करते हैं तो इसका मतलब कि ये हमेशा ये से ही बड़ा होगा। तो इधर ये से बड़ा होने के लिए ये इक्वल टू 3 है, तो यहाँ -3 है, इससे बड़ा होगा। तो हम इसकी देखते हैं कि इसका रीजन कितने तक ले होगी। तो इसके रीजन के हिसाब से हम इसे मार्क कर दे रहे हैं ऐसा। इसका 3 है तो RE3 है, तो 3 तो तीनों साइड होगी, तो इसका 3 होगी और यहाँ 3 और ये यहाँ 3 तक जाएगी। ये इधर इतना ही जाएगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ -a दिया वहाँ हम पुट किए हैं -3, ये इक्वल टू हम 3 पुट किए हैं। तो ये जगह पर 3 है तो इधर -3 आ जाएगा, इसी की वैल्यू है। और इसी को हम बोलते हैं पॉल, इसको हम डिनोट पॉल बोलते हैं। और एट s इक्वल टू -3, तो इधर से मतलब इसका ROC रीजन से यही है। जितना हम कलर कर देता हूँ कि इतना ही हमारा ये ROC रीजन्स है, इतना है। इधर इन्फिनाइट तक ले जाएगा, जैसे इधर 4 भी हो गया तो इधर इन्फिनाइट तक जा सकता है, लेकिन जितनी जाएगी इधर से वो सिर्फ -3
तक ही जाएगी। अगर अगर -4 पुट करते तो इधर -4 हो जाता, ऊपर में भी 4 हो जाता। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगले लेक्चर में समझा दूंगा। चलिए अब इसके प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एलिमेंट्री सिग्नल्स के ट्रांसफॉर्म्स और उनके आरओसी यानी रीजन ऑफ कंजर्वेशन को देख लेते हैं। चलिए, अगर हम सिग्नल्स xt है यानी कि यूनिट इम्पल्स अल्फा t है, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एक्सेस होगा 1 और इसका आरओसी रीजन्स क्या होगा अब बताइए, इस फॉर्मूला को यूज करके आप बताइए। आर ई एस ग्रेटर देन, तो ये एफ ऑल एस होगा। और अगर यूनिट स्टेप्स यू टी हो तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1/s होगा, तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा आर ई इंटू एस इज ग्रेटर देन 0 और इसका यूनिट रैम्प टी यू इंटू टी इस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा 1/s²। आर ओ सी होगा इसका आर ई इंटू एस ग्रेटर देन 0 और इसका एक्सपोनेंशियल्स ई पावर ऑफ -80 इंटू यू टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स 1/s+c होगा और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आर ई एस इंटू ग्रेटर देन -a। और नेक्स्ट है हमारा सिंक साइन यानी ओमेगा टी इंटू यू टी, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एक्सेस ω/s² प्लस ω², तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा आर ई इंटू एस ग्रेटर देन 0। और नेक्स्ट है कोसाइन यानी कोस ओमेगा टी यू टी, तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म s/s² प्लस ω² यानी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आर ई इंटू एस ग्रेटर देन 0। अब चलिए अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स। दिस सेक्शंस कवर्स ऑल 10 मेजर प्रॉपर्टी विथ देयर मैथमेटिकल प्रूफ। मैथमेटिकल प्रूफ के साथ इसमें 10 प्रॉपर्टीज को कवर किए हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है लिनियरिटी, जिसका स्टेटमेंट था द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स ऑफ ए वेटेड सम ऑफ सिग्नल्स इज देयर वेटेड सम ऑफ देयर इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था ये x1 इंटू टी प्लस bx2 इंटू टी लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल टू ये कैपिटल x1 इंटू एस प्लस बी कैपिटल x2 इंटू एस। चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए बोले थे, तो अब याद कर लिए होंगे, और नहीं याद किए हैं तो देख लीजिए एक बार और मैं लिख देता हूँ जिससे आपको रिकॉल हो जाएगी। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की फॉर्मूला थी एक्सेस इक्वल टू एल ब्रैकेट एक्स इन टी इक्वल टू इंटीग्रेशंस ऑफ -∞ टू प्लस इन्फिनिटिव्स एक्स इंटू टी पावर ऑफ -st इंटू डी टी। ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की थी, तो हम इसे इस फॉर्मेट में पहले लाएंगे, उसके बाद हम इस फॉर्मेट में लाएंगे। तो चलिए फर्स्ट में हम इसको इस फॉर्मेट में लाएं, तो L इंटू AX1 इंटू टी प्लस BX2 इंटू टी, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मेट में आ गया। इसके बाद हम सेकेंड फॉर्मेट में लाएंगे तो ये इस टाइप की होगी। अगर इसमें देखें तो इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी टर्म है, इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा कांस्टेंट टर्म जो ये है और इधर b है, तो ये और b बाहर हो जाएगी, तो वही इसमें लिखा हुआ है, ये बाहर हो गई है कांस्टेंट टर्म और b भी बाहर हो गई है, अलग अलग कर दिए। तो जब इसको इक्वेशंस को देखें तो ये इक्वेशंस के जगह पे ये भी देखिए, ये इसके जगह पे में इसके इक्वल टू हो गया, तो ये x1 क्या ये और ये बराबर है, तो इसी तरह आप यहाँ देखिए, क्या मैं इसके जगह पे पुट नहीं कर सकता हूँ ये x1 और इसके जगह
नहीं पुट कर सकता हूँ x2, बोलिए अगर ये दोनों सेम है कि नहीं है, तो हम इसे यहाँ पुट कर देंगे ax1 इंटू एस प्लस बी x2, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमारा ए साइड में है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 2 है, वो है टाइम शिफ्टिंग। इसका स्टेटमेंट क्या है? शिफ्टिंग द सिग्नल्स इन टाइम बाय टी नॉट करस्पॉन्ड्स टू मल्टीप्लाइंग बाय ई पावर ऑफ माइनस एस टी नॉट इंटू द एस डोमेन। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एक्स इंटू टी माइनस टी नॉट्स लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल टू ई पावर ऑफ माइनस एस टी नॉट इंटू एक्स। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको हम पहले लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में लाते हैं, तो इसको हम इस तरह लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की तरह में लिख सकते हैं। इसके बाद हम पिछले में बताए थे प्रॉपर्टी 1 में कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज आपको इक्वेशन सब मेन फार्मूला आपको याद हो ही गई होगी। चलिए साइड में हम लिखते चलते हैं, क्योंकि देखते देखते आपको फॉर्मूला याद हो जाएगी। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स टी इंटू ई पावर माइनस एस टी टी टी, ये हमारा फॉर्मूला है। ये इस लेक्चर का जड़ है। हर एक प्रॉपर्टी में ये फार्मूला यूज होने वाली है, तो आप इसे रिमेम्बर कर ले। तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लाया हूँ, एल ई के फॉर्मेट में। तो ये हमारा एल एक्स इंटू टी माइनस टी नॉट है। इसके बाद हम इस फॉर्मेट में लाया हूँ। फर्स्ट में हमें इस फॉर्मेट लाया हूँ, सेकंड में इस फॉर्मेट में लाया हूँ। इसके बाद चलिए लेट्स टाउ इक्वल टू टी माइनस टी नॉट्स देन इक्वल टू टी टाउ प्लस टी नॉट एंड डी टी इक्वल टू डी टाउ। इस वैल्यू को हम अगर इस इक्वेशंस में पुट करता हूँ तो ये सॉल्व करने पर ये हमारी आंसर आएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करने के बाद हमारी नेक्स्ट आंसर ये आएगी। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, वो है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। इसका स्टेटमेंट क्या था? मल्टीप्लाइंग बाय ई पावर ऑफ माइनस एटी इन द टाइम डोमेन शिफ्ट्स द एस डोमेन बाय ये। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था ई पावर ऑफ माइनस एटी इंटू एक्स टी लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू एस प्लस ए। इसको प्रूफ करते हैं। चलिए इसको प्रूफ को देखते हैं। इस प्रूफ को अगर आपको समझ में नहीं आ रही कि इसके सॉल्व करने के बाद ये आ गई, मतलब कॉम्बाइंस एक्सपोनेंट्स के बाद, तो चलिए हम सिंपल वे में हम इधर मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो चलिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की मेन फार्मूला थी एक्स एस इक्वल टू एल इंटू एस इंटू टी इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी टू ई पावर एस टी डी टी। ये थी। तो फर्स्ट में हमारा ये होगा फर्स्ट स्टेप, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप में हम देखें तो हमारा जो ई जो है ये और ई पावर माइनस ई टी और ई पावर ऑफ माइनस एस टी, तो ई जो दोनों है सेम है, तो इसको हम एक्स टी को पहले कर देता हूँ और इसको बाद में कर देता हूँ इसको, तो इसकी कॉमन निकल जाएगी। तो इन दोनों में से तो हमारी आएगी ये आंसर आएगी। इसके बाद हम दिस इज एक्जैक्टली द डिफाइन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म विथ एस रिप्लेस बाय एस प्लस सी, यानी कि एस से रिप्लेस करते हैं एस प्लस सी को, तो एक्स प्लस एस ये, जैसे कि हमारा एक्स एस है, तो इसका रिप्लेस करते हैं एस प्लस सी को। समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल को नेक्स्ट लेक्चर में समझाने की। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो है टाइम स्केलिंग। इसका स्टेटमेंट क्या था? कंप्रेसिंग टाइम एक्सपेंड्स फ्रीक्वेंसी, यानी एक्स इंटू ये टी लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल टू 1 बाय मैग्नीट्यूड ए इंटू कैपिटल एक्स इंटू एस बाय ए। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और इसको प्रूफ करते हैं। तो फोर ये ग्रेटर देन जीरो, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप
ये हमारा ये है सेकेंड स्टेप। ये जो कि मैथमेटिकल्स हर बार डिस्कस करते जा रहा हूँ क्यूसी और मेन फार्मूला आपको याद हो चुकी होगी। और हम लेट टाउ इक्वल टू ए टी, और देन अगर हम टी इक्वल टू पुट करना रहे तो टाउ बाय ये, और एंड डी टी इक्वल टू हमको पुट करना पड़े तो टी टाउ बाय ये। चलो वही हम इसको जब इसको हम इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारी ये आएगी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी ये फाइनल आंसर आ जाएगी। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है प्रॉपर्टी 5 टाइम डिफरेंशिएशंस। इसका स्टेटमेंट को देखते हैं। इसेंशियल्स फॉर सर्किट एनालिसिस, डेरिवेटिव्स इन टाइम बिकम्स मल्टीप्लिकेशंस बाय एस, यानी कि मल्टीप्लिकेशंस बाय एस। चलिए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखते हैं। डी बाई डी टी इंटू एक्स टी, लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल टू एस कैपिटल एक्स इंटू एस माइनस एक्स इन जीरो। ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। इसको प्रूफ करते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन पार्ट से हम इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको फर्स्ट स्टेप में हम इसे कन्वर्ट किया तो हमारी इंटीग्रेशन पार्ट में, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। देन यूजिंग इंटीग्रेशन यू डी वी तो इक्वल टू यू भी माइनस इंटीग्रेशंस भी डी यू, यानी कि लेट्स u इक्वल टू पुट करना है e पावर ऑफ माइनस एस टी, एंड डी भी इक्वल टू पुट करना है x डेस इंटू टी डी टी। देन डी यू इक्वल टू माइनस ई एस सी पावर ऑफ माइनस एस टी टू डी टी, एंड भी इक्वल टू पुट करना है x इंटू टी। जब हम इन सब वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारी आंसर ये आएगी, और उसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप करते हुए अगले स्टेप में फाइनल हमारी आंसर ये आ जाएगी। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है 6 प्रॉपर्टी, वो है टाइम इंटीग्रेशंस। स्टेटमेंट इसका क्या था? इंटीग्रेशंस इन टाइम बिकम्स डिविजन्स बाय एस। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था इंटीग्रेशंस 0 टू टी एक्स इंटू टाउ डी टाउ, लेफ्ट एंड राइट साइड्स एक्स इंटू एस बाय एस। ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर 7, वो है फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशंस। चलिए इसका स्टेटमेंट जो हमारी है, मल्टीप्लाइंग्स बाई टी इन टाइम्स इज इक्विवेलेंट टू द नेगेटिव डेरिवेटिव इन फ्रीक्वेंसी। जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखते हैं, टी एक्स इंटू टी लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस इंटू एक्स इंटू एस एक्सेस। इसको प्रूफ करते हैं। चलिए इसका प्रूफ को देखते हैं। तो इसको अगर हम उस फॉर्म में चेंज करता हूँ तो एक्स एस इक्वल टू, इसको अगर हम यहाँ इस फॉर्म में चेंज किया हूँ फर्स्ट में सेकेंड में, और इसके डिफ्रेंशिएशंस बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एस। एस के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारी आंसर ये आएगी। उसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते जाएंगे तो हमारी फाइनल आंसर हमारी ए आ जाएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पे चलते हैं, आप सॉल्व करके देखते जाएं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी 8 है, वो है फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं, यानी डिवाइडिंग। स्टेटमेंट इसका क्या है? डिवाइडिंग बाय टी करस्पॉन्ड्स टू इंटीग्रेशंस इन द एस डोमेन। चलिए इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखते हैं। एक्स इंटू टी बाई टी लेफ्ट एंड राइट साइड्स इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इन्फिनिटी एक्स इंटू यू डी यू। चलिए इसका मैथमेटिकल से एक्सप्रेशन ये रहा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कन्वोल्यूशंस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या था? कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन्स इक्वल मल्टीप्लाइंग इन एस डोमेन्स, यानी कि इसको देखो तो x1 इंटू टी इंटू x2 इंटू टी लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल टू कैपिटल x1 इंटू एस इंटू कैपिटल x2 इंटू एस लेफ्ट एंड राइट साइड से हमारे मल्टीपल इक्वल डोमेन था एस डोमेन। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज। इसका स्टेटमेंट क्या था? फॉर ये पीरियोडिक सिग्नल्स एक्स टी इक्वल टू एक्स इंटू टी प्लस कैपिटल टी। कैपिटल टी क्यों हुआ?
ये अगर आपको पता है कि अगर हम मैथमेटिकल्स को अगर सॉल्व करेंगे तो 2t एक तरह के होने से आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है, इसलिए इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम कैपिटल टी का यूज करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखते हैं। एक्स एस इक्वल टू 1 माइनस ई पावर ऑफ माइनस एस कैपिटल टी इंटीग्रेशंस ऑफ 0 टू कैपिटल टी एक्स इंटू टी ई पावर ऑफ माइनस एस टी डी टी, ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है। चलिए इसको प्रूफ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो द इंटीग्रेशंस 0 टू इन्फिनिटी इज splits into inverse intervals of t equal to 0 to integrations 0 to t plus integrations t to 2t plus इस तरह हमारी बढ़ती जाएगी बाय सब्स्टिट्यूटिंग लिमिट्स। इट्स फॉर्म ये ज्योमेट्रिक सीरीज यानी कि 1 प्लस ई पावर ऑफ माइनस कैपिटल टी प्लस ई पावर ऑफ माइनस 2st इस तरह बढ़ती जाएगी। हुज सम इज 1 बाय 1 माइनस ई पावर ऑफ माइनस st। चलिए अब हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, वो है इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम्स। चलिए फर्स्ट में हम डिस्कस करते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम यानी IVT को। यूज टू फाइंड द वैल्यू of signals at t equal to 0 first directly from x into h। इसका यूज कहाँ करते हैं? फाइंड द वैल्यूज ऑफ सिग्नल्स। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखें तो लिमिट t इक्वल टू 0 एक्स टी इक्वल टू लिमिट s इक्वल टू इन्फिनिटी s इंटू s। चलिए नेक्स्ट हमारा ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहा। अब हमारा नेक्स्ट है वो है फाइनल वैल्यू थ्योरम यानी IVT used to find the steady states value at t equal to infinity। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है लिमिट t इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इंटू टी इक्वल टू लिमिट s इन्फिनिटी s इक्वल टू 0 यानी s इंटू x इंटू s। इसका कंडीशंस क्या है? इसका कंडीशन भी है एप्लीकेबल्स ओनली if all poles of SXS are in the left half of S plane यानी स्टेबल सिस्टम पे ही अप्लाई हो सकती है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जितने भी अगर कोई भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इम्प्रूव करूँगा।